इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर वाउचर के बारे में। वाउचर होता क्या है? वाउचर एक दस्तखत है जिसमें एक व्यक्तित्व की लेन देन का विवरण रहता है और इसे दर्ज करने के लिए खातों की आवश्यक होता है। टैली में कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट, रिसीव, परचेज, सेल्स और जर्नल वाउचर कॉमन रहता है। और भी कुछ वाउचर है जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो पर चर्चा करेंगे। वीडियो की इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। बैंक के साथ जो लेन देन होता है वो कॉन्ट्रा वाउचर में डेट वाइज एंट्री किया जाता है। एज ए एग्जाम्पल, बैंक में कैश विथड्रॉ और डिपॉजिट करना। कॉन्ट्रा वाउचर में कैश और बैंक का लेजर कॉमन रहता है। टैली के मेन विंडो गेटवे ऑफ टैली पर है। वहां से हम लोग जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में। कीबोर्ड का शॉर्टकट की है V। कॉन्ट्रा वाउचर अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का स्क्रीन ओपन हो चुका है। आप राइट साइड में देख सकते हैं अलग अलग वाउचर का नाम और उसका शॉर्टकट की दिया हुआ है। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4, पेमेंट वाउचर के लिए F5, रिसीव वाउचर के लिए F6, जर्नल के लिए F7, सेल्स वाउचर के लिए F8 और परचेज वाउचर के लिए F9। हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करेंगे तो हम कॉन्ट्रा वाउचर पर चले जाएंगे। टैली के अंदर दो मोडों के मदद से वाउचर को एंट्री किया जाता है। पहला है सिंगल एंट्री मोड, दूसरा है डबल एंट्री मोड। ये जो कॉन्ट्रा वाउचर अभी सिंगल एंट्री मोड के ऊपर खुला हुआ है, ये हम कैसे समझेंगे? कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, कीबोर्ड का शॉर्टकट की F12 दबाकर सेकेंड पॉइंट पर यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा। ये यस है, मतलब ये अभी सिंगल एंट्री मोड पर है। हम लोग कुछ वाउचर का एग्जाम्पल देख लेंगे। ट्रांजैक्शन 1, 2 अप्रैल 2020, कैश डिपॉजिट 5000 INR इनटू स्टेट बैंक। यहाँ पर कैश डिपॉजिट हो रहा है, मतलब कैश हाथों से घट रहा है, तो कैश क्रेडिट होगा और बैंक डेबिट होगा। क्यों? बैंक का जो खाता है उसमें पैसा बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। अकाउंट के अंदर जो बढ़ रहा है उसको हम देंगे, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है वो बढ़ रहा है, उसमें पैसा बढ़ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंदर कैश और पंजाब एंड साइन बैंक का लेजर मौजूद है, तो हम लोग स्टेट बैंक का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए ऑल्ट C को एक साथ दबाएंगे। लेजर क्रिएशन सेकेंडरी का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहां पर हम लोग लेजर का नाम दे देंगे अंडर ऑफ ग्रुप में हम बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी का डिटेल्स आप लोग अपने अपने हिसाब से फिलअप कर लीजिएगा और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। कैश हाथों से घट रहा है तो हम पार्टिकुलर पर कैश अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। कितना घट रहा है? 5000 रुपीज। हम लोग नरेशन लिखेंगे। और इस एंट्री को कर लेंगे एक्सेप्ट। हम लोगों का पहला वाउचर या पहला ट्रांजैक्शन
सक्सेसफुली एंट्री हो चुका है। हम लोग अभी कीबोर्ड का एस्केप की दबाकर बैक में जाएंगे। डिस्प्ले पर जाएंगे, कीबोर्ड का शॉर्टकट की है डी, वहां से जाएंगे डे बुक के अंदर। आप लोग देख सकते हैं डे बुक के अंदर एक एंट्री शो कर रहा है, पर ये जो एंट्री है ये 2 अप्रैल 2020 का है। हम लोगों को ये जो डेट है ये डेट चेंज करना पड़ेगा। तो ये एंट्री को हम खोल लेंगे, एंटर दबाकर F2 दबाएंगे। 2 अप्रैल 2020। अगर हम F2 दबाएंगे तो भाउचर का डेट आ जाएगा। अगर हम ऑल्टर F2 दबाएंगे तो भाउचर का पीरियड आ जाएगा। हम लोगों का डेट चेंज हो चुका है। अभी हम कंट्रोल A दबाकर इस भाउचर को कर लेंगे एक्सेप्ट। डे बुक के अंदर वो भाउचर अभी नहीं है क्योंकि हम लोगों का डेट चेंज हो चुका है। इसके लिए हम डेट को कर देंगे चेंज। F2 दबाएंगे। हम लोगों का डेट था 2 अप्रैल 2020। ठीक है, ये डेट के अंदर ये एक भाउचर है। अभी ऐसे ही हम बाकी भाउचर को एंट्री कर लेंगे। यहां पर भी एक ही रूल से स्केप पर जाएंगे, फिर से भाउचर पर चले जाएंगे। सेकेंड भाउचर, सेकेंड ट्रांजैक्शन देख लेंगे। 4 अप्रैल 2020, कैश विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक INR 2500 रुपीज, पंजाब एंड साइंड बैंक। यहां पर बैंक से पैसे घट रहा है, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट, हाथों में कैश बढ़ रहा है, टू कैश अकाउंट डेबिट होगा। जो डेबिट होगा वो अकाउंट पर लिखेंगे। डेबिट क्या होगा? कैश अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट। अमाउंट 2500। डेट कौन सा तारीख था? 4 अप्रैल। इस ट्रांजैक्शन को नरेशन लिख देंगे, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। इस एंट्री को कर देंगे एक्सेप्ट। अगली ट्रांजैक्शन 4 अप्रैल 2020, 5000 आर ट्रांसफर फ्रॉम SBI बैंक टू यूनाइटेड बैंक। यहाँ पर SBI बैंक का जो खाता है वहां पर पैसे घट रहा है, तो SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट टू यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसमें पैसे बढ़ रहा है, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट डेबिट होगा। ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2 हम लोग सिंगल एंट्री मोड के मदद से कॉन्ट्रा वाउचर पर एंट्री किए थे। ट्रांजैक्शन 3 और ट्रांजैक्शन 4 हम लोग एंट्री करने के लिए डबल एंट्री मोड का यूज करेंगे। हम लोग कॉन्फ़िगर पर चले जाएंगे। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा, इस ऑप्शन को कर देंगे नो। उसके साथ साथ यूज CRDR इंस्टेंट ऑप टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसको कर देंगे यस। आप देख सकते हैं क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शन यहां पर ओपन हो चुका है। हम लोगों का SBI बैंक का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा और यूनाइटेड बैंक
ऑफ इंडिया का अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अमाउंट है 5000 रुपीज। डेबिट यूनाइटेड। इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। कीबोर्ड का ऑल्ट C को एक साथ होल्ड करेंगे, लेजर क्रिएशन का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। वहां पे लिखेंगे यूनाइटेड बैंक। अंडर ऑफ ग्रुप में हम बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। इस लेजर को कर लेंगे एक्सेप्ट, डेबिट 5000 रुपीज। डेट है 4 अप्रैल 2020। नेशन लिखेंगे। और इस लेजर को कर देंगे एक्सेप्ट। अभी हम नेक्स्ट एंट्री पर चले जाएंगे। 17 अप्रैल 2020, 2500 रुपीज ट्रांसफर फ्रॉम कैश टू पीटी कैश। यहां पर कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा और पीटी कैश का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश अकाउंट से कैश घट रहा है और पीटी कैश का जो अकाउंट है उसमें पैसे बढ़ रहा है। कैश अकाउंट CR, अमाउंट है 2500 INR। डेट है 17 अप्रैल। यहां पर हम लोग पीटी कैश का जो लेजर है इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। अंडर ऑफ ग्रुप में हम लिस्ट ऑफ ग्रुप से सिलेक्ट कर लेंगे कैश इन हैंड। इस लेजर को कर देंगे एक्सेप्ट। नरेशन दे देंगे। कैश ट्रांसफर, कैश अकाउंट टू पीटी कैश। और इस एंट्री को कर देंगे एक्सेप्ट। हम लोगों का सारा एंट्री हो चुका है। अभी हम लोग कीबोर्ड का एस्केप की दबाकर बैक पर चले जाएंगे। वहां से जाएंगे डिस्प्ले डे बुक के अंदर। डे बुक के अंदर हमेशा जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो पहले शो होता है। आप देख सकते हैं 17 अप्रैल को हमने लास्ट ट्रांजैक्शन किया था कॉन्ट्रा वाउचर में, वही शो हो रहा है। अभी हम लोग पीरियड को चेंज कर लेंगे। ऑल्टर F2 दबाएंगे। 1 अप्रैल से हम 30 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन है वो देख लेंगे। 30 अप्रैल तक ये 4 ट्रांजैक्शन हुआ है कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। ये सभी ट्रांजैक्शन डे बुक के अंदर शो कर रहा है।